छलावा और एक बिना चेहरे की चुड़ैल। ये कहानी मेरे दादाजी की बहन के साथ घटी थी। जब वे छोटे थे तब वे अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उनकी बहन उस समय 21 साल की थी। ये सर्दियों की शाम थी। दादाजी की बहन एक पड़ोसी के घर से लौट रही थी। वहां पर दो घरों के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। सर्दियों में सड़क धुंध से ढकी थी और हवा बहुत ठंडी थी। मेरी दादी अंधेरे और धुंध की वजह से अपने हाथ में टॉर्च लेकर चल रही थीं। वह तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक उन्होंने उस टॉर्च की रोशनी को सड़क के बीच में खड़ी किसी चीज पर डाला। ये किसी तरह के जीव की एक काली छाया लग रही थी। डराने वाली बात यह थी कि जब टॉर्च उस जीव पर केंद्रित थी तब भी वो पूरा काला परछाई जैसा दिखाई दे रहा था। इसकी कोई भी शारीरिक बनावट स्पष्ट नहीं थी, केवल उसकी लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। वे लाल आंखें चमक रही थी। वो काफी हैरान हो गई और पीछे जाने लगी। वह जीव उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे ये करीब आ रहा था, वह लगातार अपना आकार बदल रहा था। केवल उसमें एक चीज कॉमन थी, उसकी काली आकृति। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। वह वापस उन्हीं पड़ोसी के घर की ओर भागी। जब वो उनके घर पहुंची तो वो जीव धुंध के भीतर गायब हो गया। उस समय वो बहुत तेजी से हौंफ रही थी। इसे देखकर पड़ोसी भी हैरान रह गए। उन्होंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उस रात वो उनके घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उस समय टेलीफोन नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को मेरे दादाजी के पापा को उनके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए भेजा। उन्हें लेने के लिए मेरे दादा के पिता आए थे। उन्होंने सुबह तक एक भी शब्द नहीं बोला। सुबह उन्होंने पूरे परिवार को अपनी आपबीती के बारे में बताया। मेरे दादाजी की दादी ने बताया कि यह एक छलावा चालावा शेप शफ्टर था। यह एक ऐसी आत्मा है जो अपनी शेप को बदलकर लोगों को डराती है। यह उन लोगों की तलाश में रहती है जो सुनसान क्षेत्रों में अकेले होते हैं। मेरी दादा की बहन अकेली थी, इसलिए वह उस छलावे का शिकार हुई। वह भाग्यशाली थी जो इससे बच गई। मेरे दादाजी ने कहा कि इस घटना ने उनकी बहन को इतना डरा दिया था कि वह 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर भी नहीं निकली। वह आज 73 साल की हैं, लेकिन फिर भी घर पर अकेले रहने से डरती हैं। मैं सोच रहा था कि क्या इसे पढ़ने वाले को इस तरह का कोई अनुभव हुआ होगा। यह मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन हाई स्कूल में मेरे दोस्तों के साथ हुआ था और मैं उन तीनों की इस बात पर पूरा विश्वास करता हूँ। उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया था। वे शराब भी एक लिमिट थे, और हालांकि उन तीनों का पहले भी अलौकिक ताकतों के साथ सामना हो चुका था, लेकिन वे इसके प्रति जुनूनी नहीं थे। मतलब उन्हें किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं अपने और उनके नामों, उनकी पहचान और मेरी रक्षा के लिए का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन ये घटना कैम्ब्रिज में सन 1986 की एक वसंत की रात में हुई थी। मेरे दोस्त इस शहर के चारों ओर घूम फिर रहे थे। ये शहर तब छोटा था, इतना छोटा कि यहाँ केवल 2 स्टॉप लाइट्स थी। ये समय रात के कुछ 2:30 बजे 3 बजे के आसपास का था, जब मेरे दोस्त मुख्य सड़क पर रेड लाइट होने पर रुके। उनके बगल में एक कार रुकी। उस समय और उस जगह पर काफी अजीब बात थी। जब मेरे दोस्तों ने देखा तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर और कार का एकमात्र पैसेंजर एक लंबे काले बालों वाली एक महिला थी, और उसका कोई चेहरा नहीं था। न कोई आंख, न नाक, और न होंठ, और कुछ नहीं, केवल एक खाली चेहरा। कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे। ग्रीन लाइट हो गई और वह बिना चेहरे वाली औरत ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जो मेरे 17 साल के दोस्त थे, वो समझदारी से ज्यादा साहस से भरे थे, तो उन्होंने उसका पीछा किया। उस सुनसान सड़क पर कोई तरीका नहीं था कि वे उस कार को भूल जाए। उन्होंने नेक्स्ट रेड लाइट में उस कार की औरत को ढूंढ लिया, और जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो वह महिला चश्मे के साथ एक बूढ़े आदमी में बदल गई थी। मेरे दोस्तों ने उस पुरानी वैन को तेजी से ड्राइव किया ताकि वे जल्द से जल्द घर पहुंच सके। वो उस जगह से भाग निकले। ये कहानी हमेशा मेरे साथ रही है और इससे भी अधिक वर्षों तक रहती, लेकिन मेरी पत्नी ने भी एक ऐसी ही घटना का सामना किया था जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थी।
तब भी घटना एक बिना चेहरे वाली औरत की थी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।